नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओपन इंसान में आपका स्वागत है। ब्रह्मदेव, विष्णु और महेश, इन तीन देवों में से एक देव भगवान महेश, जिन्हें देवों के देव शंकर, शिव, रुद्रा, नीलकंठ, गंगाधर इत्यादि नामों से जाना जाता है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे भगवान शिव को हमारा कोटि कोटि नमस्कार। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का नाम तो कोई आरंभ है, ना ही कोई अंत है, उसी प्रकार भगवान शिव अनादर स्वरूप में पूजे जाते। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान शिव ही, जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात स्वामी। अपने इसी स्वरूप के द्वारा भगवान शिव इस संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। भगवान शिव अधिकतर चित्रों में एक योगी के रूप में देखे जाते हैं, परंतु उनकी पूजा लिंग रूप में की जाती है। लिंग को तो भगवान शिव का ही रूप माना गया है। लिंग की ही पूजा अर्चना की जाती है, उनका अभिषेक किया जाता है। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ है चिन्ह। तब शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति अर्थात माता पार्वती का आदि अनादि एकल स्वरूप है तथा पुरुष और स्त्री की समानता का प्रतीक है। यह इस बात का प्रतीक है कि इस सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों ही समान हैं। शून्य आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने के कारण ही इसे लिंग का नाम दिया गया है। हिंदू धर्म में जहाँ अन्य देवी देवताओं की पूजा मूर्तियों रूप में की जाती है, वहीं भगवान शिव की पूजा शुभ लिंग के रूप में की जाती है। शिव महापुराण के अनुसार इस कलयुग में मनुष्य के कल्याण के लिए शिवलिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी कारण पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक और उनका पूजन में मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह शिवलिंग कहाँ से आया? इस विषय में हमारे हिंदू धर्म में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। लिंग महापुराण नामक ग्रंथ शिवलिंग की उत्पत्ति और स्थापना का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। लेकिन महापुराण के अनुसार एक समय भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु में यह विवाद छिड़ गया कि उन दोनों ने सर्वश्रेष्ठ देव कौन है। ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता होने के कारण स्वयं को श्रेष्ठ होने का दावा तरह रहती है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ बता रही थे। जब उन दोनों देवताओं का विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया, तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक विशाल लिंग उन दोनों देवताओं के बीच में आकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों देवताओं ने यह निश्चय किया कि जो है इस विशाल से लिंग के छोर का पता लगा लेगा, वही देखता सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाएगा। अब वे दोनों देवता उस लिंग का छोर मालूम करने में जुट गए। भगवान ब्रह्मदेव उस लिंग के ऊपर की ओर बढ़े और भगवान विष्णु उस लिंग के नीचे की ओर जाने लगे। बहुत वर्षों तक भी दोनों देवता इसका रहस्य मालूम करने में जुटे रहे, परंतु वे दोनों ही इस लिंग का छोर का पता है न लगा सकें, और इस प्रकार कई 1000 वर्ष बीत गए। अब उन देवताओं को यह एहसास हुआ कि यह लिंग कोई साधारण लिंग नहीं है, बल्कि यह लिंग तो अनंतकाल है, जिसका नाम तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। अपनी हार स्वीकार कर वे दोनों देवता वही आ गए जहां उन्होंने सर्वप्रथम उस लिंग को देखा था। वे दोनों देवता जैसी ही वहां पहुंचे, उन्हें वहां ओम का स्वर सुनाई दिया। इसको सुनकर वे दोनों देव यह समझ गए कि यह लिंग तो कोई परम परमात्मा शक्ति है। अब वे दोनों देवता वही समाधि लगाकर बैठ गए और ओम स्वर का जाप करने लगे। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव उन दोनों देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हुए और तब अचानक ही शिव उस लिंग से प्रकट हो गए और उन दोनों को सद्बुद्धि का वरदान दिया। दोनों देवताओं को वरदान देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गई और वही एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। पुराणों के अनुसार वही शिवलिंग जिसमें से भगवान शिव प्रकट हुई थे, वही भगवान शिव का प्रथम शिवलिंग माना जाता है। सर्वप्रथम भगवान वामदेव और भगवान विष्णु ने शिवलिंग की पूजा की थी। इस संसार में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाने लगी। एक अन्य पुरानी कथा के अनुसार भगवान शिव जब अपनी चेतन अवस्था में नहीं थे,
तब वे दारू नामक एक वन में निर्वस्त्र होकर भटकने लगे। उसी वन में कुछ स्त्रियां लकड़ियां चुन रही थीं। भगवान शिव को जब उन्होंने इस अवस्था में देखा तो वे स्त्रियां भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। उसी समय कुछ ऋषिमुनि वहां पहुंच गए और भगवान शिव को उस अवस्था में देखकर क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने भगवान शिव को यही श्राप दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारा ये लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। ऋषि मुनि की ऐसा श्राप देते ही भगवान शिव का लिंग काटकर उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ा और अग्नि के समान जलने लगा। उस जले लिंग के कारण संपूर्ण सृष्टि में त्राही त्राही मच गई। यह देखकर ऋषि मुनि बहुत भयभीत हो गए और वह रामदेव के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। वह रामदेव, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तब वह रामदेव कहा, इस ज्योतिर्लिंग को देवी पार्वती के अतिरिक्त कोई और धारण नहीं कर सकता, अत तुम देवी पार्वती के पास जाओ। तब सभी ऋषि मुनियों ने देवी पार्वती की स्तुति। ऋषि मुनियों की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उस ज्योतिर्लिंग को अपने शरीर में धारण कर लिया तथा इस संसार को त्राही से बचा दिया। तभी से ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग के नीचे पार्वती माता का भार विराजमान रहता है और उसी समय से ज्योतिर्लिंग की पूजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना और अभिषेक अधिक पुण्यदायी मानी गई है। भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग का अभिषेक दूध जय और बेलपत्र से किया जाता है। शिवलिंग की पूजा करें मनुष्य भगवान शिव की कृपा को सहज ही प्राप्त कर लेता। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो ओम नमः शिवाय लिखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, कमेंट करें और शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।